नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इसके बाद एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण का प्रयोग कहाँ पर होता है, विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले बेहतरीन वीडियो आपको और मिलते रहें, आप परीक्षा के अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। क्लियर? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। इससे पहले हम संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जा करके जरूर देखें। उसी के बाद ये विशेषण आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार इन सभी का बोध कराते हैं उनको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार इन सभी का बोध कराते हैं उनको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला, बुरा, सुंदर, कुरूप, ऊपरी, नीचे, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, दशा और रंग, आकार, भेदभाव इन सभी का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिखा, राम भला व्यक्ति है। भला व्यक्ति है, यहां राम क्या है? तो राम संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखें, सभी कुछ हम इसमें नहीं बताएंगे, इसमें हम विशेषण पढ़ा रहे हैं। तो राम क्या है? तो राम संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। कैसा है? भला है। राम कैसा है? भला व्यक्ति है। तो संज्ञा की यहां विशेषता बताई गई। ठीक है? अगर ऐसे सर्वनाम वह कुरूप है, अब वह क्या है? तो वह सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? तो आप पिछले वीडियो जरूर देखें। तो वह सर्वनाम है, तो वह की विशेषता बता रहा है। कैसा है? कुरूप है। क्लियर? गुणवाचक विशेषण आपको बिल्कुल क्लियर? जैसे मोहन के शर्ट का रंग आसमानी है, तो यहां शर्ट की विशेषता बता रहा है कि शर्ट का रंग कैसा है? आसमानी है, तो वहां पर रंग बता दिया गया। या मोहन काला है, तो मोहन की विशेषता बताया है कि मोहन का रंग कैसा है? काला है। तो ऐसे शब्दों को जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार इन सभी का
विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संख्या का विशेषता बताते हो, संख्या की विशेषता बताई जाती है, उनको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 7 आदमी, आदमी क्या है यहाँ पर, तो संज्ञा है, उसकी संख्या कितनी बोध करा रहा है, 7, तो 7 आदमी या प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक का मतलब एक एक, प्रत्येक यानी सभी, तो यहाँ प्रत्येक भी व्यक्ति शब्द होता है, प्रत्येक, प्रत्येक को भी संख्यावाचक विशेषण में गिना जाता है। या 5वां आदमी, 5वां पुरुष, तो यहाँ पर 5वां भी संख्यावाचक है, क्या है, संख्यावाचक, जिसमें संख्या आ रही हो तो संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे चौगुना धन, दोगुना धन है, दोगुना या चौगुना, दोगुना या चौगुना, यहां पर दुगना होता है, दुगना, दुगना या चौगुना, ऐसे अगर शब्द आते हैं तो संख्यावाचक विशेषण होता है। क्लियर। आगे आते हैं परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण किन्हीं किन्हीं बुकों में संख्यावाचक विशेषण का एक भाग दे देते हैं परिमाणवाचक विशेषण, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण अलग है, संख्यावाचक विशेषण से परिमाणवाचक विशेषण अलग है। तो उन बुकों में 3 ही प्रकार के विशेषण देते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक, लेकिन परिमाणवाचक को संख्यावाचक का भाग बना देते हैं। ऐसा गलत है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए परिमाणवाचक क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के नापे या तौले जाने का बोध कराते हैं, उनको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसा नाम से स्पष्ट है, परिमाण, परिमाण यानी नाप तौल, आपको इतना याद रखना है, परिमाण या नाप तौल। जैसे पाव भर आटा, 5 किलो सेव। अब देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ संख्या दी गई 5, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा, पूरा वाक्य देखिए 5 किलो सेव, यानी कि 5 किलो तौले जा रहे हैं, यहाँ संख्या नहीं है कि 5 सेव गिन के दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर तौलने की बात आ रही है। जैसे 12 केले, तो 12 केले, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगर केले तौल के लेते हैं तो परिमाणवाचक विशेषण होता है, उसमें गिनती नहीं होगा। अगर ऐसे कहें 2 किलो केले, तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर, दोनों में अंतर समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दूध, यहाँ निश्चितवाचक और अनिश्चयवाचक 2 होते हैं, जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं या निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। यहाँ पर आता है थोड़ा दूध, यानी कि यहाँ पर निश्चित नहीं है, थोड़ा दूध चाहिए, तो थोड़ा, ज्यादा, इन सभी शब्दों को भी परिमाणवाचक विशेषण में सम्मिलित किया जाता है। क्लियर। आगे आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण
जिसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण जिन शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम का संकेत के द्वारा बोध कराया जाता है उसको हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर? जैसे वह लड़का हमारे विद्यालय का है। वह लड़का यानी संकेत किया गया है, यहाँ संकेतवाचक यानी सार्वनामिक विशेषण होता है, हमारे विद्यालय का है। यानी वह लड़का को संकेत किया गया है, वह लड़का यानी कि यहाँ पर वह क्या आता है? सर्वनाम। लड़का क्या है? संज्ञा। सर्वनाम और संज्ञा के इशारा कर रहे हैं, यहाँ पर संकेत कर रहे हैं, तो हमारे विद्यालय का है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी हमारा शत्रु है। वह आदमी, वह क्या है? सर्वनाम है, आदमी क्या है? संज्ञा है, हमारा शत्रु है, यानी संकेत कर रहे हैं कि वह आदमी हमारा शत्रु है। क्लियर? विशेषण आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। विशेषण से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। परीक्षा में, हर परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन विशेषण से आ ही जाते हैं। क्लियर?